नमस्कार। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट के बारे में। एक ऐसी प्राचीन समझ जो बताती है कि हम सब एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं, और सबसे जरूरी बात, अपने शरीर और मन का सही बैलेंस कैसे पाया जाए। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं, एकदम एक्टिव, और कुछ लोग बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। आखिर ये हमारे शरीर और मन का जो बैलेंस है, ये काम कैसे करता है? तो देखिए, आयुर्वेद कहता है कि इस सवाल का जवाब 3 बेसिक एनर्जीज में छिपा है। और मजे की बात यह है कि ये एनर्जीज सिर्फ हमारे अंदर नहीं हैं, बल्कि हमारे आसपास पूरे वातावरण में भी मौजूद हैं और हमें कंट्रोल करती हैं। इन्हीं एनर्जीज को आयुर्वेद में दोष कहते हैं। आप इन्हें हमारे शरीर और मन का कह सकते हैं कि एक तरह का ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। यही वो चीज है जो तय करती है कि हमारी बेसिक प्रकृति क्या होगी। तो ये 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। अब हर दोष का अपना एक अलग कैरेक्टर है, उसके अपने गुण हैं और उसे बैलेंस में रखने के अपने तरीके हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वात की। वात को आप गति की ऊर्जा समझ सकते हैं। ये वायु और आकाश यानी हवा और स्पेस, इन 2 तत्वों से बना है। हमारे शरीर में जो कुछ भी मूव कर रहा है, मतलब सांस का अंदर बाहर होना, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब वात ही कंट्रोल करता है। अच्छा, जब वात बैलेंस में होता है ना, तो शरीर में एक हल्कापन रहता है, मन क्रिएटिव होता है, एकदम शार्प। लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो शरीर में ड्राइनेस आने लगती है और मन में बेचैनी। फिर वही होता है, एंग्जाइटी, ठीक से नींद ना आना, गैस बनना, ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो अब सवाल यह है कि इसे बैलेंस कैसे करें। देखिए, वात का गुण है ठंडा और सूखा, तो उसे बैलेंस करने के लिए ठीक उसका उल्टा करना होगा। मतलब गरम, पौष्टिक और जिसमें थोड़ी हेल्दी चिकनाई हो, वैसा खाना खाएं, जैसे गरम दूध, घी वाली खिचड़ी। और जो चीज़ें खुद ठंडी और सूखी हैं, जैसे चिप्स या बहुत ज़्यादा ठंडा खाना, उनसे दूर रहना बेहतर है। तो वात का सीधा सा नियम है गरम और चिकना, बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है। इसके ठंडे और सूखेपन को इन्हीं 2 चीज़ों से बैलेंस किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं दूसरे दोष पर, पित्त। पित्त मतलब हमारे शरीर की आग। ये वो एनर्जी है जो हमारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को चलाती है। मतलब जो खाना हम खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने का काम यही पित्त करता है। जब ये आग सही मात्रा में जलती है तो डाइजेशन एकदम मजबूत रहता है, स्किन पर ग्लो आता है और मन फोकस्ड रहता है। लेकिन सोचिए, अगर यही आग जरूरत से ज्यादा भड़क जाए तो? तब होती है एसिडिटी, शरीर में जलन, बहुत जल्दी गुस्सा आना या स्किन पर रैशेज होना। तो इस भड़की हुई आग को शांत कैसे करें? जाहिर है, ठंडी और मीठी चीज़ों से, जैसे खीरा, नारियल पानी या मीठे फल। और जिन चीज़ों से आग और भड़कती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, तला हुआ खाना या बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी, उनसे परहेज करना चाहिए। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी दोष पर, कफ। कफ बना है पृथ्वी और जल यानी जमीन और पानी के तत्वों से। ये हमारे शरीर की संरचना की ऊर्जा है। ये शरीर को मजबूती देती है, स्थिरता देती है, ठीक वैसे ही जैसे गीली मिट्टी किसी भी चीज की नींव को मजबूत बनाती है। जब कफ बैलेंस में होता है तो बॉडी स्ट्रांग रहती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है और मन बिल्कुल शांत रहता है। पर जब ये ज्यादा हो जाता है तो शरीर में एक भारीपन, एक ठहराव सा आने लगता है। नतीजा, बार बार सर्दी जुकाम होना, आलस महसूस होना और वजन का बढ़ना। तो कफ के भारी और ठंडे गुण को कैसे काटें? बिल्कुल, हल्के, गरम और थोड़े मसालेदार खाने से, जैसे कि गरम सूप या खाने में अदरक और काली मिर्च का इस्तेमाल करना। और जो चीज़ें खुद भारी और ठंडी हैं, जैसे दही या फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा खाना, उनसे बचना चाहिए। तो अब हमने वात, पित्त और कफ तीनों को समझ लिया है। और एक बात तो बिल्कुल साफ है, आयुर्वेद का पूरा सार संतुलन या बैलेंस शब्द में छिपा है। तो एक बार फटाफट से दोहराते हैं। वात यानी मूवमेंट या गति, पित्त यानी मेटाबॉलिज्म या पाचन, और कफ यानी स्टेबिलिटी या स्थिरता। और यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, मकसद किसी एक दोष को खत्म करना नहीं है, बल्कि इन तीनों के बीच एक हार्मनी, एक तालमेल बनाना है। क्योंकि शरीर को ठीक से चलाने के लिए हमें इन तीनों की ही जरूरत है। और असल में यही आयुर्वेद का सबसे खूबसूरत मैसेज है कि अपने शरीर की यूनिक प्रकृति को समझना, यही अच्छे स्वास्थ्य की तरफ पहला कदम है। तो सवाल यह है कि आपकी प्रकृति क्या है?
इन तीनों ऊर्जाओं में संतुलन खोजना ही सेहत की असली चाबी है।